ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम ओके, इस सेशन में हम क्लिपर्स के बारे में जानेंगे। ये डायोड की वो एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम एक इनपुट सिग्नल का एक पार्ट जो है उसको रिमूव कर देते हैं। क्लिप का मतलब है कि वी प्राइमरीली रिमूव पोर्शन इनपुट वेवफॉर्म, जैसा कि यहाँ पे जो है आप देखिए डेफिनेशन में भी दिया गया है। Okay, so clippers are the networks that employ diodes to clip away a portion of an input signal without distorting the remaining part of the applied waveform. इसको अब हम देखेंगे। जैसे हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का जो पार्ट पहले कंप्लीट करके आए थे, वो भी इसमें हमारी हेल्प करेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहले इस सर्किट की हम बात करेंगे। ये नॉर्मल इस सर्किट को हम डीसी एनालिसिस में देख चुके हैं, लेकिन अब हम प्राइमरली और इसके साथ साथ जब हम रेक्टिफायर के तौर पे है वो एक सर्किट को देख रहे थे, डायोड एज ए रेक्टिफायर, उसमें भी हमने इस चीज़ को जाना था और देखा था कि ये सर्किट जो है, अगर हम आइडियल डायोड की बात करें तो आइडियल डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में एक स्विच से हम उसको रिप्लेस करेंगे। एक ऐसा स्विच जो कि शॉर्ट सर्किट है फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये शॉर्ट सर्किट SC in short लिखते हैं, which stand for the short circuit. So फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे पास जो है ये डायोड जो है ये एक्ट करेगी एक शॉर्ट सर्किट की सूरत में, और जो भी हमारे पास इनपुट है, जो इनपुट सिग्नल है, वो हमारे पास जो है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। ये बेसिक आइडिया है। और जब ये रिवर्स बाइस होगी तो रिवर्स बाइस की कंडीशंस हैं। अगर लेट्स से यहाँ हम देख लेते हैं रिवर्स बाइस की सूरत में ये स्विच जो है ये एक ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट होने की वजह से इसको OC लिखेंगे, ओपन सर्किट। और जो सिग्नल ये जो इनपुट साइड पे ये जो हमारे पास सिग्नल है ये आउटपुट साइड पे अपीयर नहीं होगा, और वहाँ पे आउटपुट पे आइडियल डायोड के केस में हमें कोई सिग्नल जो है वो नजर नहीं आएगा। अगर हम चेंज कर देंगे सिग्नल को, लेट्स से एक ट्रायंगुलर शेप AC सिग्नल जिसमें पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो उस सूरत में एक ट्रायंगल का यानी जो अपर ट्रायंगल है, इस सूरत में वो हमें यहाँ पे नजर आ जाए। अगर हम डायोड को रिवर्स करेंगे, डायोड को रिवर्स कर दें, डायोड का ऑर्डर चेंज कर दें, उस सूरत में हमें जो है नेगेटिव जो पार्ट है वो आउटपुट पे मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं और इस सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में एक हमारे पास जो है वो वोल्टेज सोर्स
मौजूद है। और ये वोल्टेज सोर्स जो है ये एडिशनली जो है ये हमारे पास तो पहले जो सर्किट हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया है उसमें एक वोल्टेज सोर्स का हमारे पास इजाफा होता है। अब चूंकि वोल्टेज सोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, दैट से ये वोल्टेज सोर्स जो है ये इतना है कि इसका जो इफेक्ट है वो प्राइमरी डायोड पे पड़ेगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए एसी सिग्नल की बात ना करें और सिर्फ डीसी एनालिसिस को करें, तो अभी अगर आप देखें तो नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पी टाइप मटेरियल ऑफ द डायोड। ऐसी सूरत में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस केस है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम पोर्शन of the input signal has to be utilized so that ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस रीजन में चली जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सिग्नल जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे वी वोल्टेज है, तो जब ये इस वी वोल्टेज को क्रॉस करेगा, यानी तो मैं डॉटेड लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, जब ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर उस सूरत में फॉरवर्ड बाइसिंग के तौर पे ये जो सर्किट है ये फॉरवर्ड बाइस होगा। और फॉरवर्ड बाइस होने के बाद जो है हमें एक छोटी सी पीक जो है ये आउटपुट पे मिलेगी। और जैसे ये इससे नीचे जाएगा, ये जो यहाँ पे जो सोर्स है इससे, तो हमें आउटपुट पे दोबारा से जो है वो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस होने की वजह से ऑफ हो जाएगी। अब हम अगर इसका आउटपुट ड्रा करें, तो ये आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन नजर आए। और ये पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन है। इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, कंप्लीट रेड कर दिया, और यहाँ पे भी मैं इसको कंप्लीटली रेड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पीक होगी, तो ये वाला जो पीक होगी, ये जो मैक्सिमम वी एम माइनस वी वोल्ट, और बाकी का जो पोर्शन है वो इसमें से आउटपुट पे अपीयर नहीं होगा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किताब में इस को कैसे बनाया है, इसके आउटपुट को कैसे बनाया है, ये समझना बहुत जरूरी था। ओके, आप देखिए कि यहाँ पे एक स्टेट की सूरत में बताया है। ये भी हम थोड़ी देर पहले जो है इस डायग्राम को देख रहे थे। ये डायोड जो है वो ऑन स्टेट में, और इस लाइन से नीचे जो है वो डायोड ऑफ स्टेट। ये क्लियरली इंडिकेट किया। ये थोड़ा सा इन्होंने इसको एनालाइज भी किया है, और उसके बाद जो है वो आउटपुट की एक इक्वेशन भी शो की। और आउटपुट की इक्वेशन क्या है? इनपुट वोल्टेज माइनस वी। इसको हम देखेंगे कि जब आपके पास आउटपुट, यानी आउटपुट जो है वो कैसी नजर आएगी। ये देखिए इसमें आउटपुट स्केच, ये वही आउटपुट है जो अभी हम थोड़ी देर पहले सर्किट के साथ शो कर रहे थे। और अभी हम इसको दोबारा से बना लेते हैं, एक दफा सर्किट के ऊपर जाते हैं। Okay, so this is the circuit and our task is to draw the output signal. अगर हम डायोड को देखें तो पहले हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि डायोड जो है वो ऑन स्टेट में कब और ऑफ स्टेट में कब। अगर हमने ये मालूम कर लिया तो फिर वेव फॉर्म को ड्रा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें, ये जो डीसी सोर्स है, इस डीसी सोर्स का जो इफेक्ट है इस वक्त डायोड पे, वो इसको रिवर्स बाइस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट वोल्टेज है जब ये पॉजिटिव पोलैरिटी में इंक्रीज होगी, इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए, यानी डायोड को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए यूज हो जाएगा। अगर हम सपोज करें कि वी जो है वो कुछ इस यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम छोटी सी एक लाइन ड्रा कर लें,
तो डायोड का स्टेटस हम लिख सकते हैं कि डायोड जो है वो यहाँ पे ऑन होगी। ऑन होने का मतलब ये है कि डायोड जो है वो प्राइमरी शॉर्ट सर्किट होगा, इसको हम एससी लिखते हैं, शॉर्ट सर्किट होगा। और नीचे वाले पोर्शन में जो डायोड है वो एक ओपन सर्किट की सूरत में होगी, यानी डायोड जो है वो प्राइमरी एक ओपन सर्किट होगा, या यूं समझे कि स्विच जो है ये ओपन स्टेट में होगा। ऐसी सूरत में सिर्फ आउटपुट का ये वाला पोर्शन जो है ये हमें आउटपुट में मिलेगा। इसको हम ड्रा कर लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये दोबारा से नमदार होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट करंट है, और ये एक पीरियड के बाद दोबारा से जो है वो नमदार होगा, क्लियर होगी। से यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा इस पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इनकी पीक्स को आपस में मिला, तो जो आउटपुट वोल्टेज है इसका हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है यानी जो पीक है, इसमें से जो इनपुट वोल्टेज डीसी सोर्स है ये माइनस कर दें, तो ये हमारे पास जो है हमें आरपीएम होना नजर। इस तरीके से हम एक सिग्नल जो वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म है, उसका कोई एक पार्ट हम आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट्स से थोड़ी देर के लिए आप ये अज्यूम कीजिए कि ये जो वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी रिवर्स है, रिवर्स पोलैरिटी, इसको यहाँ ड्रा करता हूँ। यही सर्किट है हमारे पास, और इसमें जो है वो माइनस पहले है इस तरीके से। लेट्स से ये वी ही है, और आगे हमारे पास डायोड है, और इस तरीके से हमारे पास जो है ये सर्किट बना हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। अब आप देखिए कि ये डायोड पहले से ही रिवर्स बायस है। ऐसी सूरत में अगर हम इस इनपुट की बात करते हैं तो डायोड पहले से ही फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लेट से क्योंकि इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना पड़ेगा ताकि ये डायोड जो है इसको ऑफ स्टेट में लेके आए, तो हम एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं एट बी, ये माइनस में होगा। ओके, सो नो जो डायोड का ऑन स्टेट है वो देखिए कि किस तरफ होगा, क्योंकि ये पहले से ही फॉरवर्ड बायस है, तो आउटपुट पे हमें पहले से ही वोल्टेज जो है वो मिल रही है। अब जो हमारे पास आउटपुट पे सिग्नल आएगा वो ये वाला सिग्नल होगा। अगर इस सिग्नल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि डायोड जो है ये पहले से ही कंडक्ट कर रही है, तो इस तरीके से ये आउटपुट के ऊपर जो है ये हमें सिग्नल जो मिलेगा वो प्राइमरी वी एम प्लस बी होगा। ओके, इसको आई थिंक मुझे दोबारा से ड्रा करना चाहिए, तो थोड़ा सा ड्रा करने में जरा एक
Now I begin. Okay, so because diode is already forward bias, so an output signal is already exist on the output, and it already have some value. Okay, some value already has some value. So the signal will appear on this line, and it will appear like this. And the part of the signal which is clipped over here is this one. So this is the output signal, and this is the time. So in this case, the output will be equal to this Vm, that is the maximum, plus the applied voltage. So as you can see, the from the input waveform, it is possible to output a part of the waveform, और चूंकि डायोड जो है ये एक रेक्टिफायर भी है, so it will convert it into a DC wave. जब हम देखें एक आइडियल केस में, okay, clipper की there are many different standard circuits which are used for the purpose of clipping a signal, input signal, और इसके लिए एक टेबल दिया गया है. अब हम उस टेबल की तरफ चले जाते हैं ताकि उन सर्किट्स को भी हम देखें. There are also some combinations to ensure that a particular voltage is present. So in this case, the output is taken across the diode and as well as the voltage source. जबकि इससे पहले हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो मेजर कर रहे थे. Okay, now we have the series clipper, that means a simple clipper circuit. और इस सर्किट में देखिए, ये इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं. ये पेज नंबर है हमारे पास 84, और ये क्लिपिंग सर्किट्स हैं. और क्लिपिंग सर्किट्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इनपुट सिग्नल है, चूंकि डायोड की जो शेप है वो बता रही है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बाइस होगी और नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस होगी. तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए जब सिग्नल नेगेटिव होगा, नेगेटिव से मतलब ये कि जो करंट की डायरेक्शन हम ये वाली लेंगे, इस सूरत में हमारे पास डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और हमें जो नेगेटिव हाफ है ये हमें आउटपुट में मिलेगा. क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज सोर्स यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए जो इफेक्ट है आउटपुट पे किसी किस्म का नमूदार नहीं हुआ है, यानी ज़ाहिर नहीं हुआ है. अब हम एक और सर्किट देखेंगे. ओके, इनपुट वही है जो अभी हम देख के आ रहे थे, और इसके अंदर देखिए आपको कि जो पॉजिटिव जो साइकिल है वो हमें आउटपुट पे मिला है. डायोड की डायरेक्शन का फर्क. इसके बाद हम नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं. ये दो सर्किट हैं प्राइमरी. इन दोनों सर्किट्स का इफेक्ट देखिए कि कैसे ये प्राइमरी आउटपुट वोल्टेज पे नजर आएगा. ओके, so as you can see, the diode direction shows
the circuit is already diode is already in forward bias condition, तो ये पहले से कंडक्ट कर रहा होगा और हमें जो है कुछ फोर्स या साइकिल है वो प्रोवाइड करना होगा ताकि हम इसको रिवर्स बाइस लेके आए। द मेन थीम इज हियर कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जहां से हम जो है वो डायोड की ऑन स्टेट और डायोड की ऑफ स्टेट जो है वो मालूम कर सकें, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स जो है ये इस तरीके से और डायोड की डायरेक्शन ये बता रही है कि डायोड इज ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस। सो व्हेन दिस सिग्नल गोज अप, थोड़ा सा जब दिस सिग्नल अप होगा, then it will cancel the effect of voltage and then make this diode reverse bias. So we have to draw a line, for example, here. Which will primarily show a diode when the diode become on and when the diode become off. अब आप इसी चीज को जो है वो आगे आउटपुट में देखिए कि ये जीरो लाइन के ऊपर जो लेफ्ट साइड में हमारे पास शो हो रहा है वो कंडक्शन का है। इसका मतलब डायोड इज ऑन इन दिस साइड, in this region diode is on. Okay, so that's why this signal appears here. और इसकी थ्योरी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस सर्किट को भी हम इसके हद तक जो है इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डायोड की डायरेक्शन डिफरेंट। अगर हम वोल्टेज सोर्स को चेंज कर देते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो डायोड जो है वो पहले से ही रिवर्स बाइस होने की सूरत में ऑफ हो जाता है। अब डायोड ऑफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनपुट सिग्नल लेंगे तो ये जो भी है ये इस जगह पे अपीयर होगा -v, और इस तरीके से जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट में, ये जो छोटा सा पार्ट है ये आउटपुट में हमें मिलेगा, लेकिन यही छोटा सा पार्ट जो आउटपुट में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। The same situation is possible with the same circuit, but if we take the output from the output across the diode and the voltage source, यानी जो पार्ट है इसके अक्रॉस जो है वो आउटपुट को, इसमें जो सिंपल सर्किट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं और इसमें आउटपुट वही है जो हमारा ऑलरेडी जो है वो देख के आए हैं। डायोड जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होती है, जैसे डायोड फॉरवर्ड बाइस है, तो ये सर्किट ग्राउंड से मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, जब पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन हो जाएगा, ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट ये ग्राउंड को टच कर जाएगा, तो यहाँ पे 0 वोल्ट्स नमदार होगा और ये वाली लाइन हमें नहीं। लेकिन जब रिवर्स बाइस होगा, रिवर्स बाइस में डायोड जो है ये ओपन सर्किट का काम करेगा, सेकंड हाफ है अगर उसको रिवर्स बाइस, डायोड एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करेगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा वो वही होगा जो इनपुट पे होगा, और इनपुट पे अगर आप देखें तो माइनस की जो साइड है वो आ रही है एसी का सिग्नल जो माइनस पोलैरिटी के साथ है, यही एसी का सिग्नल माइनस पोलैरिटी के साथ आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट को आगे यूज करेंगे जब हम वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे और या इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट चेंज होगा। अब इस सर्किट को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सर्किट में अगर आप देखिए कि किस तरीके से जो आउटपुट शेप है वो चेंज हुई है और किस तरीके से हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें मिल रही है। इसमें एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि पार्ट ऑफ द सिग्नल which is in the negative in the positive region, this is the positive signal,
this is the negative part. The negative. Okay, so it is possible to generate an output which is also AC signal, because we know that the AC signal has positive polarity as well as negative polarity. So this is one important notion जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये इस चीज को सीखें और समझें, because it is very important, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसका एक सर्किट आगे बताएं। ये सर्किट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो देखिए इसमें एनर्जी का एक लेवल जो है वो मेंटेन रखा है। आप गौर से देखें तो ये वाला लेवल जो है ये एनर्जी का एक मेंटेन है, और इसमें दरमियान में एक पल्स या एक स्पाइक जो है वो आ रहा है। अगर सिग्नल की शेप बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एनर्जी जो है ये आउटपुट में मेंटेन रखती है। यदि ये एनर्जी जो है ये किसी ऐसे कंपोनेंट को चाहिए जो आउटपुट में ड्राइव किया जा रहा है। ओके, द लास्ट वन which is very interesting circuit as well, और मैं ये आप लोगों को भी इस सर्किट के बारे में बताना चाह। देखिए ये सर्किट जो है अगर आप इस सर्किट को इनपुट सिग्नल के साथ देखें, so this is the input, तो बड़ा बनाना चाहिए, but this is the input signal and this is the VM, obviously नीचे जो है वो माइनस VM होगा। अब हम जब आउटपुट सिग्नल की बात करेंगे और आउटपुट सिग्नल में हम इसको क्लिप करेंगे, we clip it, सिग्नल जो अपीयर होगा अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर से इसको देखें, और थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, लेट्स से कंसीडर द आइडियल मॉडल, आइडियल डायोड मॉडल कलर चेंज करना चाहता हूँ, और आइडियल डायोड मॉडल में लेट मी यूज लाइक दिस। So this sinusoidal signal, which is an AC signal, can be used to create another AC signal with a different shape. What is the shape? मतलब थोड़ा सा conflict है definition के साथ, but because we use the approximation, okay? So this is a square. So an arrangement can be made by using capacitors and other like inductors. So we can generate the signal which can be used in many applications. So this is about clippers. I hope के आप clippers के बारे में जो है थोड़ा सा आप लोग जान गए होंगे। अब जो आपकी होमवर्क असाइनमेंट है, the homework assignment is based on figure 2.88, और होमवर्क असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो ये JT4 है इसके ऊपर जो सर्किट्स बने हुए हैं, ये जितने भी स्टैंडर्ड क्लिपर के सर्किट्स बने हुए हैं, इन तमाम सर्किट्स से गो थ्रू होना है, और इनकी आउटपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म जो है, इनपुट और आउटपुट दोनों वेवफॉर्म्स को समझना है ये किस तरीके से, और डायोड का जो ऑपरेशन है उसको देखना है कि डायोड जो है वो ऑन स्टेट में कब है और डायोड जो है वो ऑफ स्टेट में कब है। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो जो कि इससे लिंक कर रहा हो इस पेपर्स के टॉपिक के साथ, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने करने इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स का पार्ट है, उसमें हम फर्दर इस ऑपरेशन को रिवाइज भी करेंगे, और साथ साथ जो है वो हम रेलेवेंट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस हैं वो कंप्लीट करेंगे, और वेवफॉर्म्स जो है उनको आपस में कंपेयर करते हैं। फाइनली रीकैप, उसमें जब भी क्लिपर्स के सर्किट आएंगे आपको ये डिसाइड करना है कि किस जगह पे डायोड ऑन हो रहा है और किस जगह पे डायोड ऑफ हो रहा है, और
मदद से आप आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।